वृंदेश्वर महादेव की जय। सौराष्ट्र सोमनाथम च, ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा सुनानी है, बहुत संक्षिप्त में आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं। भजन के बाद भजन इसीलिए किया जाता है कि थोड़ी शांति से आप अंतिम दिन का जो कथा महात्म्य है, कथा की महिमा है और कथा जो आवश्यक है, जितना हमने कहा था कि ज्योतिर्लिंगों की चर्चा संक्षेप में करेंगे, समय का बंधन है। वैसे हमारे ऋषि मुनियों के लिए कभी समय का बंधन नहीं रहा है, लेकिन आज हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि हमें हरी कथा सत्संग में जल्दीबाजी रहती है। और वैसे हरी कथा भगवान की कथा में, भगवान सदाशिव की चर्चा में कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई समय का बंधन नहीं होता था। आज वो बंधन भी करना पड़ता ही है, इसलिए बहुत संक्षेप में आपको कह रहे हैं, विस्तार से तो कुछ सुना नहीं सकते हैं। और वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत ही है, पूरा तो वैसे भी कभी नहीं हो सकता है। और इसलिए फिर भी जितना हम अधिक से अधिक सुन सकें उतना भाव हम सभी श्रोता वक्ताओं के समाज में होना चाहिए। और सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमारे संत महात्मा, विद्वान ब्राह्मण और सभी भक्त लोग विराजे हैं, पधारे हैं। और आज यह कथा सुनने सुनाने का बहुत सुंदर सौभाग्य यहाँ पर बना हुआ है, मिला हुआ है। इसलिए थोड़ी देर पूरी शांति के साथ, पूरे ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव के साथ भगवान की लीला महिमा का जो आज 11वें दिन का महात्म्य है, 11वें दिन की जो कुछ सत्कथा है, क्योंकि 11 दिन हैं तो 11वें दिन भी कथा होनी ही चाहिए, नहीं तो नियम भंग हो जाएगा। और पहला दिन, पहले दिन भी कथा होनी ही चाहिए। कई जगह पहले दिन और अंतिम दिन कथा करते ही नहीं लोग, तो उसमें तो फिर 9 दिन का यज्ञ हो जाता है, फिर एकादशा नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब 11 दिन कथा नहीं सुनी तो फिर वह भंग होगा, ज्ञान यज्ञ को भी जो है उसमें दोष आ जाए। इसलिए जितना दिन हो, ये तो कम से कम 11 कहा, नहीं तो 11 33 अर्थ को 44 दिन का भी किया था महाराज जी ने यहाँ पर, जो हमारे सबसे पुराने महाराज जिनकी तपस्या से ये धाम बना है। ऐसे महाराज जी ने तो 45 दिन का किया, 44 दिन का था कि 45वें दिन पारायण, तो चौगुना किया उन्होंने। और कहा भी गया कि कलयुग में तो चौगुना करना चाहिए, तब कुछ फल मिलता है। तो हमको जैसे किसी ग्रह का ही जप करना है तो जितनी उसकी जप संख्या है उससे चौगुना करने से कुछ फल मिलता है, ऐसा कलिकाल में कहा गया। तो हमको और अधिक करने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक जप तप भजन कथा सत्संग में और अधिक मन लगाने की ज़रूरत है। जितने हमारे ऋषि मुनि महर्षि लोग लगाते थे उससे ज़्यादा मन हमारा लगना चाहिए, चौगुना लगना चाहिए। क्योंकि कलियुग के दोषों से हम घिरे हुए हैं, चारों तरफ से कलियुग के दोषों से हम प्रभावित हैं। इसलिए उन दोषों से बचने के लिए भगवत कथा में अधिक से अधिक समय निकलना चाहिए, हरि भजन में अधिक से अधिक समय निकलना चाहिए। ये हमारी तो जो हमने कल कथा की थी, कल ही एक ज्योतिर्लिंग और वो दक्ष प्रजापति वाला जो सौराष्ट्र सोमनाथम सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसकी चर्चा दक्ष प्रजापति प्रसंग में कुछ आ ही गई थी। और जो युद्ध खंड है उसमें तारकासुर के संहार की लीला ही मुख्य है। भगवान ने किरातेश्वर का भी रूप धारण करके अर्जुन के ऊपर कृपा की थी और अर्जुन से भी युद्ध किया था, अपने भक्त से भी। भगवान भक्तवत्सल लीला विशारद भगवान जो हैं अपने भक्त से भी युद्ध लीला करके अपने भक्त को जिताते हैं, स्वयं हार जाते हैं, भक्त को की विजय हो जाती है। इस प्रकार भगवान की लीला शिव महापुराण में भी हम सुनते हैं विस्तार से, लेकिन समयाभाव में, समय कम होने से विस्तार किसी भी कथा प्रसंग का हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो तारकासुर संहार जो है, जैसे उसको वरदान मिला था कि शिवपुत्र के ही माध्यम से तेरा मरण होगा, अन्यथा नहीं होगा,
तो इसीलिए भगवान लीला विशारद भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय के रूप में, अपने पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए। वैसे भी कहा जाता है आत्मा वही जायते पुत्रः, वास्तव में और पुरुष की जो महान आत्मा है, दिव्य संस्कार हैं, वही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान शंकर भी कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुए हैं। कार्तिकेय स्कंद स्वामी देव सेनानी बनकर, शिवपुत्र बनकर भगवान ही प्रकट हुए। कार्तिकेय स्कंद देव सेनानी इसीलिए नाम पड़ा कि देवताओं ने तारकासुर का संहार करने के लिए अपना सेनापति जो है भगवान कार्तिकेय को बनाया और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसका संहार किया। तारकासुर को उसकी सेना सहित संहार कर दिया और जो डर के मारे भाग गए उनको छोड़ दिया गया। तो उन्हीं से फिर राक्षस वंश चल गया, दैत्य वंश, राक्षस वंश आज भी धरती में फलता फूलता जा रहा है, जो सनातन धर्म का विरोध करता है, जो सत्य के ठीक अपोजिट चलता है, सत्य के ठीक विपरीत चलता है। जैसे हमारे यहाँ सत्य सनातन में भगवान की देव मूर्ति बनाई जाती है, मंदिर बनाया जाता है, तो ठीक इसके विपरीत मूर्ति न मानना, भगवान को न मानना और सूर्य भगवान को न मानना, जल देवता को न मानना, अग्नि को न मानना, उन्हीं से मतलब भी पड़ता है, उन्हीं से जीते भी हैं संसार में, उन्हीं के सहारे सांस भी लेते हैं, परंतु वायु देवता की पूजा का निषेध करते हैं। जैसे पंच देवों में हमने कहा कि वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, इसीलिए वो देवतुल्य हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन जो राक्षस धर्म कलयुग में फैलता है, उसकी अगर प्रबल रूप से रोकथाम नहीं की गई तो राक्षस धर्म बहुत ज़्यादा फलता फूलता है और फिर जो सनातन धर्मी कहलाते हैं उनको बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर पछताना पड़ता है। इसलिए संघे शक्ति कलो युवे, जगह जगह संगठन होने चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म की जय हो के साथ ही साथ पहले आजकल धर्म की रक्षा हो भी कहना चाहिए। ये नारा जोर से देना चाहिए कि पहले धर्म की रक्षा हो तब धर्म की जय होगी। मतलब जय हो कहने का मतलब कि सत्य सनातन धर्म ही इस धरती में सब जगह फैले, क्योंकि इसी धर्म से सबका कल्याण हुआ है और इसी धर्म के प्रभाव से भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा गया। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वंशम चरित्रम शिक्षेणम पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये जो हमारे भगवान मनु महाराज ने और अच्छी प्रकार से देख करके लिखा है कि इस देश का जो बालक बालिकाएं होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उनमें भी महान सीताराम जी की संस्कृति होती है, होनी चाहिए। नहीं है तो फिर धिक्कार है, होनी चाहिए। वो संस्कृति जो है उस महानता को, उस विद्या विनय और सुशील स्वभाव को, उस विनम्रता को अपनाना चाहिए। आजकल के नौजवानों ने, आज के इन बच्चों ने उस संस्कृति को हृदय में स्थान देना चाहिए। उसके लिए तन मन धन अनजन जीवन समर्पित करना चाहिए और इस बात का बार बार मनन करना चाहिए। यही तो आज के साधनों के माध्यम से बार बार मनन करने की बात है। इसको मनन किया जाना चाहिए, इसको टेप करके स्वयं सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। ये जो बातें हमारे पुराणों के माध्यम से जो बातें निकलती हैं हमारे लिए, आसुरी शक्ति का विनाश करने के लिए भगवान को भी बड़ी लीला करनी पड़ी। और अगर हम सच्चे भगवान के भक्त बनेंगे तो आज भी भगवान लीला करेंगे और इस धरती से राक्षसों का भार मिट जाएगा और भारतवर्ष वास्तव में भारतवर्ष बन जाएगा। ये हिंदुस्तान कहा जाता है, तो ये हिंदुस्तान का मतलब सनातनियों का स्थान, श्री राम कृष्ण भगवान का स्थान, भगवान की अवतार भूमि, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि परमर्षियों की, सप्तर्षियों की ये अवतार भूमि है, ये जन्म भूमि है। इसलिए इसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सारे सनातन समाज की है और हम जब आपस में ही धर्म का पालन करेंगे तब हमें बल आएगा। हम भी अपने अपने धर्म का पालन करें और फिर धर्म पालन के साथ मिलकर सदा एक बनकर रहें, पूरी शक्ति बनकर रहें
दुनियादारी के स्वार्थों का त्याग करें, तब हमें बल आएगा, तब हमें आगे पछताना नहीं पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा। अन्यथा कितना भयंकर राक्षसों ने अत्याचार किया भारतवर्ष में, विदेशों से आकर भारत पर आक्रमण किया। इस बात का अच्छी प्रकार से मनन कर लेना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। आजकल तो और भारतवर्ष को बचाने के लिए तो ये शिक्षा दीक्षा तो स्कूलों में भी दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं देते हैं। दूसरे ढंग की कुटिल राजनीति का सहारा लेकर के जो है और इस भारतवर्ष की महानता को समझा नहीं जाता है। जो सच्चे भारत भक्त हुए हैं, जो छत्रपति शिवाजी जैसे और महाराणा जैसे बड़े बड़े महान भारत भक्त हुए, उनका नाम लेने में आजकल के बच्चे इतिहास वाले जो हैं वो संकोच कर रहे हैं। और जबकि जो दुराचारी व्यभिचारी थे उनकी पूजा हो रही है, तो कलयुग में कितनी भयंकर स्थिति आ रही है। इससे बचने के लिए हमें धार्मिक संगठन बनाना चाहिए। और ये जो हमारे महान महापुरुष हैं और साधु ब्राह्मण संत लोग हैं, इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जो भी साधु ब्राह्मण धर्म रक्षा में लगे हैं, उनका पूरा तन मन धन से हर प्रकार से साथ देना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। और यही कथा सुनने सुनाने का सार भी है। ज़्यादा कहानियाँ सुनने का तो हमें टाइम भी नहीं है, इसलिए हम कहानी सुन के कोई विशेष लाभ भी नहीं है, और भगवान की कहानी कभी पूरी हो भी नहीं सकती है। इसलिए सारी कथाओं का सार है ये। फिर भी एक जो हमारी और नियम परंपरा है कि जितना हो कि अंतिम दिन भी कुछ कथा जरूर होनी चाहिए, भले ही 1 ही घंटे की हो। वैसे तो नित्य जो है 6 घंटे कथा का नियम बताया गया है। कहीं कहीं तो 12 घंटे की बात कही जाती है कि 4 पाली में करनी चाहिए, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन, 3 पालियों में कथा होनी चाहिए। परंतु इतना नहीं तो कम से कम 1/4 तो होना ही चाहिए। तो 1 घंटे की ही बात है, ज़्यादा लंबी कथा आज नहीं कहेंगे। भले ही आप लोग बड़े प्रेम से उत्साह से बैठे हैं, आपको यदि 4 घंटा भी सुनाया जाए तो आप पूरी भाव भक्ति से सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हमारी ये वंदनीय परम आदरणीय और माई जी भी विराजमान हैं, और उनका भी श्रोताओं के रूप में दर्शन हो रहा है। जब महापुरुष लोग श्रोताओं के रूप में विराजमान होते हैं तो कथा की और भी शोभा बढ़ जाती है। तो ये सौभाग्य हम सभी श्रोता वक्ताओं को प्राप्त हुआ है। भगवान हमारे जो गुरु महाराज यहाँ विराजमान हैं, जिनकी जो अपनी दिव्य आत्मा के रूप में यहाँ पर विराजमान है, अपने योग देह से, अपने यौगिक शरीर से विराजमान हैं, उनकी कृपा से ये सारा, उनके विशेष आशीर्वाद से और विंदेश्वर भगवान की विशेष कृपा से यह जो महान कार्यक्रम जो है हर साल यहाँ पर बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। और इसका अंतिम लक्ष्य है कि धर्म की जय हो, धर्म का सर्वत्र बोलबाला हो। धर्म की जय हो का मतलब ही यही है कि धर्म, सनातन धर्म का माहौल बने। भारतवर्ष सनातन देश है, यहाँ पर अन्य विदेशियों का आक्रमण बड़े दुर्भाग्य के कारण हुआ था, और उसका फल आज भी भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए कुछ सावधानी अवश्य सबको रखनी चाहिए। अब हम ज़्यादा न कहकर इतना ही कहेंगे कि तारकासुर पूरी अपनी दलबल के साथ मारा गया, और भगवान शिव की ही कृपा से राक्षसी आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। तो हम लोग शिव बनकर धर्म का पालन करें। शिवो भूत्वा शिवम यजे, भगवान की पूजा में कहा जाता है कि पहले खुद शिव बनना चाहिए, तब शिव पूजा करनी चाहिए। देवो भूत्वा यजेत देवान, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो इस प्रकार की जो हमारी महान सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जिसे सनातन संस्कृति कहा जाता है, इस संस्कृति को उजागर करना है हर प्रकार से, तभी जय होगी। जय होने का मतलब कि ये संस्कृति सदा बनी रहे, हमारा कल्याण करती रहे। तो बनी कैसे रहेगी? जब हम प्रयास करेंगे, तब जब हम संगठित रहेंगे, मिल करके रहेंगे और धर्म का पालन करते हुए, अपने अपने धर्म मार्ग पर चलते हुए, तब हमें शक्ति आएगी, बल आएगा।
क्योंकि धर्म पालन से ही बल मिलता है। मनोबल, इच्छा शक्ति बिना धर्म पालन के कभी प्राप्त नहीं होती। ये जो महापुरुष तपस्वी हैं, धर्म पालन किया है इन्होंने सनातन का की रक्षा के लिए कठिन तप किया है, तब इनको वो तपोबल प्राप्त हुआ है, वो मनोबल प्राप्त हुआ है। तब ऐसी अद्भुत इन्होंने रचना की है इन महापुरुषों ने। हमारे गुरु महाराज सहित अन्य महापुरुष भी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, आज भी विराजमान हैं, आगे भी रहेंगे। तो इसलिए ये जो आसुरी शक्ति के विनाश की जहाँ बात आई है, युद्धखंड शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता और फिर कोटि रुद्र संहिता कही जाती है। कोटि रुद्र संहिता का ही यथाशक्ति पाठ किया गया, क्योंकि किसी कारण से अभी ये जो वायरस का माहौल बना हुआ था हल्द्वानी से नीचे की तरफ ज़्यादा, उसके कारण कुछ पाठ करने वाले जो पंडित थे वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। तो फिर यथाशक्ति जो हमसे वो बन सकता था उतना हमने किया, और पूर्ण करना तो असंभव था। इसलिए जो भी भगवान की कृपा से हो पाया उसमें ही जो है फिर हम भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से जोर लगाया फिर भी न हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करते ही हैं। और हमने कोई ऐसा संकल्प नहीं किया कि हम पूरा करेंगे। पुराण का पाठ जब तक संकल्प नहीं होता है तो पूरा नहीं किया जा सकता है। जितना संकल्प है उतना ही किया जाता है, पर यथाशक्ति का संकल्प है तो यथाशक्ति किया जाता है, तो उतना ही यहाँ पर किया गया। और क्योंकि अभी कुछ पंडितों की उपस्थिति नहीं हो पाई थी, कुछ लोग तो आए और कुछ नहीं आ पाए, तो जो भी बनी व्यवस्था वो भगवत इच्छा से। लेकिन मुख्य यहाँ पर कथा का सार सुनना था, महत्व। फिर श्लोकम व श्लोकपादम व, ये हमने आपको सुनाया कि अगर भाव भक्ति से एक श्लोक सुन लिया जाए, आधा सुन लिया जाए, उससे भी आधा सुन लिया जाए, अपनी कुछ भाव भक्ति रहे, भगवान वेदव्यास जी का ध्यान हो, उनके श्री चरणों में बैठकर हम श्रोता वक्ता जो हैं भगवान की कुछ चर्चा करें, उनकी लीला महिमा की कुछ चर्चा करें, तो 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हम वही चर्चा आगे कर रहे हैं कि जो हमने आपको सुनाया था कि दक्ष प्रजापति के शाप से जो है चंद्रमा को क्षय रोग हुआ था, क्योंकि वह दक्ष प्रजापति की सभी बेटियों से समान व्यवहार नहीं करता था, भेदभाव करता था चंद्र देवता, इसलिए उसको क्षय रोग का शाप दे दिया। और देवगुरु बृहस्पति के आज्ञा अनुसार फिर जो है प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ में जाकर चंद्र देवता ने तप किया, भगवान प्रकट हुए, 6 महीने के अंतर्गत दर्शन हुआ, और चंद्र देवता ने और अन्य ऋषि महर्षियों ने सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप जगत कल्याण के लिए विराजमान हो जाइए। भगवान ने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए सोमेश्वर सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए थे। बड़े सोमेश्वर भगवान की। तो ऐसे ही श्रीशैल मल्लिकार्जुनम हमने आपको सुनाया था, सोमेश्वर भी सुना दिया था, पर उसका संक्षेप सुना दिया अभी। और श्रीशैल उज्जैन महाकालेश्वर भगवान उज्जैनी में है, मध्य प्रदेश उज्जैनी। तो वहाँ महाकालेश्वर का आविर्भाव जो है एक धर्म शिव भक्त राजा के कारण हुआ था। उस राजा को जो है कुछ दुष्ट राक्षस आसुरी शक्तियाँ कष्ट देती थी, सताती थी, इसलिए जो है उनने भगवान शिव की वंदना की है। और अब लंबा विस्तार वाला प्रसंग तो नहीं सुना रहे हैं, समय का अभाव है, सभी साधु ब्राह्मण जल्दी जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए समय का बहुत बंधन है। इसलिए आपने सभी ने ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी है, अभी केवल संक्षेप में भी सुन लेंगे तो उसका मनन चिंतन हो जाएगा। तो महाकालेश्वर जो है वो ब्राह्मणों के, जो शिव भक्त ब्राह्मण थे, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, जिनको राक्षस जो है, दुष्ट राक्षस जो है, दैत्य लोग जो है कष्ट दे रहे थे, मतलब पूजा में
जो धनु वंश के दानव हैं, दैत्य हैं, उन्होंने उनको जो है डराया धमकाया, लेकिन वो दिव्य और जो ब्राह्मण पुत्र थे चारों, उन्होंने अपना जो संकल्प है हृदय का वो दृढ़ता के साथ उसका पालन किया, भगवान की पूजा करते रहे। उन्होंने कहा पूजा करते हुए ये शरीर छूट जाए, ये राक्षस हमें मार भी डाले तो शरीर ने तो एक दिन मरना ही है, तो इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो भगवान की पूजा अवश्य करेंगे। ऐसा विचार करके वो पूजन करते रहे और वो मारने के लिए आता है तो भगवान प्रकट होते हैं और उन दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं। और फिर जो है प्रार्थना करने पर भगवान वहाँ जो है महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और ये इसका प्रसंग और भी आगे आता है। महाकालेश्वर के महात्म्य वर्णन में जो है राजाओं ने जो है, एक चंद्रसेन नाम के राजा थे, उन्होंने वो भगवान शिव के भक्त थे, महाकाल मंदिर में पूजा कर रहे थे। उसी समय कोई पड़ोसन ग्वालिन का बच्चा, छोटा सा जो 5-7 वर्ष का बच्चा था, उसने शिव अपने राजा को पूजा करते हुए देखा। जो वह महाकालेश्वर मंदिर प्रकट हुआ था भगवान का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, वहाँ पूजा करते हुए देखा तो उसी समय वो बच्चा जो है अपने घर जाता है तो वैसे ही पूजा करने लगता है, वैसे ही पूजा करने लगता है। तो उसकी माँ ग्वालिन जो है वो उसको बार बार बुलाती है, लेकिन वो ध्यान में बैठ गया, ऐसे ध्यान में बैठ गया कि उठा ही नहीं। और वो ग्वालिन ने उसको हिलाया डुलाया, फिर उसकी पीठ पर थपकियाँ भी लगाई, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। और जब जोर से उसको थपकी लगाई तो वह आंखें खोलता है तो व्याकुल हो जाता है। उसके हृदय में भगवान विराजमान हुए थे, न जाने किस जन्म का वो शिव भक्त था, इसलिए बाल्यकाल में ही उसके हृदय में भगवान विराजमान हुए। वह जब उसकी आंखें खुली तो उसको बड़ी व्याकुलता हुई, क्योंकि वह भगवान का हृदय में दर्शन कर रहा था, गौरी शंकर भगवान का ध्यान कर रहा था। बाधा करने के कारण वो बड़ा दुखी हो गया और रोने लगा। वैसे तो बालकों का स्वभाव ही है रोना, जल्दी रो जाते, तो परंतु वह शिव वियोग में गौरी शंकर जो जगत के माता पिता, ब्रह्मांड के माता पिता भगवान गौरी शंकर हैं, उनके वियोग में वह दुखी हुआ। तो तब वहीं पर भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए दूसरे रूप में। वहीं वहाँ पर भी एक मंदिर प्रकट हो गया उसी ढंग का जैसे हुआ, तो 2 जगह मंदिर हो गया महाकालेश्वर भगवान का। तो ये महात्म्य में भी कहा गया कि 2 लिंग में, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। एक सौराष्ट्र में सोमनाथेश्वर है, एक इधर सोमेश्वर में है, यहाँ वो भी पुराना ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो 2 रूप हो गए, इसको उपलिंग कहा जाता है, उप ज्योतिर्लिंग। तो 2 जगह कैसे हो सकते वाली बात नहीं है, भगवान 2 जगह नहीं, करोड़ों जगह भी हो सकते हैं, असंख्य जगह भी हो सकते हैं, 2 जगह तो बात ही क्या है। तो इसलिए ऐसी कोई मन में धारणा या कुतर्क नहीं लाना है कि 2 जगह कैसे हो सकते हैं, वो तो हजारों लाखों जगह भी हो सकते हैं। उनका एक ही ज्योतिर्लिंग हजारों रूपों में प्रकट हो सकता है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। तो इस प्रकार ज्योतिर्लिंग का यह महात्म्य। और फिर विंध्य पर्वत, विंध्य ने जो है, विंध्य पर्वत ने तप करके अपनी ऊंचाई बढ़ाई थी। भगवान ब्रह्मा के वरदान से वह अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगा। विंध्य पर्वत का जो देवता है, मतलब अपने पर्वत को बढ़ाने लगा। लोग कहते हैं ना कि ये पहाड़ भी कहीं तपस्या करता है, तुम्हारे पुराण ऐसे ही हैं, विदर्भी लोग ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे पुराणों में गप है, तुम्हारे वेदव्यास जी अनपढ़ हैं कह देते हैं वो। और वेदव्यास तो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, वो सर्वज्ञ हैं, परम ज्ञानी हैं, उनका जैसा कोई एक श्लोक भी निर्माण नहीं कर सकता है, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, वह एक श्लोक भी नहीं बना सकता है। उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों श्लोक बनाए, तो कौन बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पर विंध्य पर्वत अपने पहाड़ की ऊंचाई बढ़ाने लगा। बड़े दुखी हुए जो है, क्योंकि नारद जी ने कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि जो है
कहा कि तुम जो है, तुमसे बढ़कर मेरू पर्वत ऊंचा है, तुम्हारी ऊंचाई कम है। ये ऊंचे नीचे के चक्कर में जो है मनुष्य कभी भ्रष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है उसका। ऊंच नीच तो जो है कर्म की महिमा के लिए है। जो ऊंचे कर्म करे, धर्म की रक्षा का उपाय करे, यज्ञ की रक्षा का उपाय करे और शुद्धि बनाए रखे, उसको ऊंचा कहा जाता है, उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। जो बाधा करे, विघ्न करे और यज्ञों में अपवित्रता फैलाए, अशुद्धि फैलाए और सनातन धर्म की विधि को समझे बिना ही अपने को धर्मात्मा बताने लगे, ऐसा व्यक्ति नीच कहा जाता है। बाकी जो धर्म की रक्षा में लगे हुए आप जैसे सज्जन, आप जैसी माताएं, बहनें, महापुरुष हैं, तो वो तो महान हैं ही हैं। तो सभी तो महान तो वही है जो धर्म की रक्षा का उपाय करता है हर प्रकार से। इस धरती में गौ ब्राह्मण साधु संत की रक्षा का भाव जिसके हृदय में है वो महान है। क्योंकि गौ ब्राह्मण संत और महापुरुषों की रक्षा होगी तो पूरी धरती की रक्षा होगी, पूरी मानव जाति की रक्षा होगी, सबका कल्याण होगा। इसीलिए नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गौ ब्राह्मण का हित हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, ये ठीक मार्ग पर चलने लगे, इनकी सब सुरक्षा में लग जाएं, तो सबकी नाव पार हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। फिर तो क्योंकि मुखिया और सबसे अग्रगामी नेता इन्हीं को कहा गया, साधु ब्राह्मणों को, संत विद्वानों को। अगर नेता महान है तो जनता भी महान होगी, यथा राजा तथा प्रजा। क्योंकि जो नेता होता है, आजकल भी जो छोटा मोटा भी नेता है वो भी राजा का ही एक अंश है। वैसे तो भले ही कोई राजा आजकल नहीं होता है, आप लोग ही राजा हो, जनता जनार्दन ही राजा।